स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में। अगर आपने हमारा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम साइंस यानी विज्ञान की वन लाइनर 500 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, जो लूसेंट समान विज्ञान से लिए गए हैं, जो आपके ऑल वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना को। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर से। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑक्साइड। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संरक्षण के लिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी अस्थियां होती हैं? 8। विकास का प्रमुख कारक है प्राकृतिक वर्ण। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ओ। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कारबिक अम्ल। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल दिन में। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? तो आयरन की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ब्रोंकाइटिस एक रोग है यकृत का। बीसीजी का टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो कुष्ठ रोग। घावों को भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। इसमें स्टार लगा लीजिए। कोश का शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना। जराविक सेवन क्या है? तो क्या है? कृत्रिम हृदय। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन? मायोसिन।
कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? कौन होता है? सोयाबीन। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। मनुष्य के शरीर का समान तापमान फ़ारेनहाइट स्केल कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें स्टार लगा लीजिएगा आप। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? मूत्र में। पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ होता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? तो किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है रक्तल्पता रोग। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। बेंचोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? तो सोरेनसन ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बीडल व टैटम ने। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? घटता है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें उपस्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा।
एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है, तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चमकत्व क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होती है? धनावेशित हो जाती है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। दोस्तों, इसमें आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग परीक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, कौन है? तो आर्किमिडीज हैं। कौन है? आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्या कहलाते हैं? डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। सापेक्षता का सिद्धांत। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये किसने कहा? तो कोपरनिकस ने। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारे व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आपको यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है।
लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो किसने की है? आर्किमिडीज ने की है। पौधे में भी जीवन होता है, किसने बताया था? तो जेसी बोस ने या जगदीश चंद्र बोस ने। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठ तनाव पर। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए मिला था। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन के सिद्धांत पर। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम है ओम का नियम। किसका नियम है? ओम का नियम। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। आनुवंशिकता के जनक कौन हैं? तो ग्रेगर मेंडल। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक रोग है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जोहानसन ने किया। गैमीट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। जीन किस से बने होते हैं? तो डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो हरगोविंद खुराना ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1968 में मिला था। लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम। आनुवंशिक रोग वर्णनता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? तो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर क्रिस्पियन बर्नार्ड के द्वारा।
पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 में प्राप्त हुआ था। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? तो अवतल दर्पण काम में आता है। दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ठोसों में होता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैसों का। एक अपवर्ती समान है, किसके समान है? 746 वाट के। दोस्तों, ये भी बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो कैसा दिखाई देता है? काला। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलता है। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भारी होती है? तो नियान गैस भारी होती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा और क्रोमियम की। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन है। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। सूक्ष्म बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन गैस। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।